हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 तक आप लोगों के लिए दोस्तों फिजिक्स का आप लोग का मॉडल सेट होता है ना डियर स्टूडेंट, उसका मैं आप लोगों को ले एकदम बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चन का सही सही आंसर कराएंगे। आप लोग का इंटरनेट मॉडल पे दोस्तों 5 मॉडल सेट जाएगा, उन सभी 5 सेटों का आप लोगों को कवर करेंगे, ठीक है ना। ये दोस्तों मॉडल सेट का फर्स्ट वीडियो जो कि दोस्तों ओरिजिनल है, जो कि बिहार बोर्ड ने जारी किया है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने ना दोस्तों, 7 क्वेश्चन को कवर करेंगे और आप लोग कमेंट करके बताना कितने ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पहले से मालूम थे, ठीक है ना। तो चलिए माय डियर, वीडियो में लास्ट तक बनाना। वीडियो पसंद आए तो ठोक दीजिए जल्दी से लाइक, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए डियर क्या कहता है। देखिए कहता है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का एस SI मात्रक दोस्तों कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अगर वहीं दोस्तों आवेश का आयतन घनत्व पूछेगा तो कूलम बटे मीटर क्यों। ये बातें आप लोग ध्यान रखोगे तो एग्जाम में तहलका मच जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल आवेश का रैखिक घनत्व पूछेगा तो कूलम प्रति मीटर, ये तीनों बातें आप लोग ध्यान रखना। आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिख रहा है दोस्तों पृष्ठीय घनत्व का मात्रक का जो कि कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे माय डियर। चलिए मैंने सभी क्वेश्चन दोस्तों पहले से आप लोग को करा रखा था दोस्तों चैप्टर 1 में। देखिए ये भी क्वेश्चन बताइए इसका मान कितना होता है। करा है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है तो आप लोग को पता होना चाहिए 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराडे मीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर आप लोग का ए नंबर आप लोग का एकदम बिल्कुल परफेक्ट है माय डियर। क्या हो देंगे 8.85 गुना 10⁻12 फैराडे मीटर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 3 नंबर क्या कहता क्या है कि यदि क्यू आवेश क्यू है दोस्तों तो आर दूरी पर विद्युत तीव्रता के लिए कौन समान दोस्तों सही है, ठीक है ना। कौन संबंध या कौन दोस्तों सही है तो आप लोगों को पता होना दोस्तों होना चाहिए दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर दोस्तों विद्युत तीव्रता के लिए होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव पूछेगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट क्या करा विद्युत तीव्रता की बात करा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोग का एकदम बिल्कुल परफेक्ट है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। एकदम तहलका मचेगा 2022 में। चलिए कहता दोस्तों किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि आवेश क्यू रख दिया जाए, किसी दोस्तों आवेश के, ठीक है ना, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, ठीक है ना, आवेश प्लस क्यू रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने वाला विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित में से कौन सही है। तो ये दोस्तों डायरेक्टली आप लोग का पूछा गया था। मैंने बोला था एक बार एग्जाम में नहीं पूछा लेकिन बिल्कुल पूछेगा। देखिए आप लोग को इंटरनेट में पूछेगा, हो सके फाइनल में पूछेगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। चलिए 5 नंबर डियर कहता है कि वैद्युत दूरी के, ठीक है, निराक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। देखिए हमारे डियर स्टूडेंट एक होता है अक्षीय स्थिति, एक होता है निराक्षीय स्थिति। निराक्षीय स्थिति में शून्य आ गया इसीलिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया। और अक्षीय दोस्तों निराक्षीय और किसी बिंदु पर, ये तीनों में दोस्तों 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछेगा, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताना, सीखना चाहते हो तो कमेंट करना, ठीक है ना। इसका राइट आंसर 0 देंगे, देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है माय डियर। क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। चलिए बतलाइए डियर कहता है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका का योग दोस्तों कितना होता है। आवेशित संधारित्र जो होता है दोस्तों संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका का भी दोस्तों जो आवेशों का योग होता है वो दोस्तों 0 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 0। चलिए आवेश की बीमा क्या होता है, ये आप लोग का क्या क्वेश्चन पूछा है पता है आप लोग को। ये आप लोग का क्वेश्चन 2018 नहीं 2020 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। आवेश की बीमा 80 होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। एकदम मेल का पत्थर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर किस राशि का मात्रक होता है। बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र का होता है, ठीक है ना। चलिए विद्युत फ्लक्स तो होगा नहीं दोस्तों, विद्युत फ्लक्स वाला हो तो जानवे करते हो वोल्ट मीटर होता है, ठीक है ना। ये तो नहीं होगा दोस्तों, वोल्ट मीटर नहीं होता है। विद्युत विभव तो होगा नहीं दोस्तों, ये तो विद्युत विभव का दोस्तों वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक विद्युत वाहक का ऐसे का वोल्ट होता है, इसका तो फैराड होता है, ये नहीं होगा, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होगा। क्या होगा दोस्तों वोल्ट बटा मीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अपेक्षित परावैक्यता का दोस्तों कोई मात्रक नहीं है, मात्रक में ही नहीं है दोस्तों, कांस्टेंट ना होता है दोस्तों। ये कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एप्सिलॉन, ये जो होता है दोस्तों कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसका कोई मात्रक वगैरह नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे।
चलिए दो समान दोस्तों सी वाले समानता क्रम में ज्यादा मैंने बोला था जब समानता क्रम पूछेगा 2 पूछेगा तो 2 से हो जाएंगे, 3 पूछेगा 3 से हो जाएंगे, 4 पूछेगा 4 से हो जाएंगे, बस ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। देखिए कई क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिला, जब अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों मैंने आप लोग को बता रखा है ये सभी। देखिए मैंने बोला था न्यूनतम विचलन की बात करें तो -1 आप लोग को ध्यान रखना। चलिए -1 कौन सा ऑप्शन, एक खत्म, बी सही, सी खत्म, डी खत्म। देखिए -1 यहाँ दिया गया, देख सकते हो यहाँ पर। यहीं पर आप लोग को ऐसा ट्रिक मिलेगा दोस्तों, कहीं नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। म्यू -1 इंटू ए, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य प्रकाश का भानक्रम कैसा होता है माय डियर, तो मैंने आप लोग को कई बार बता रखा है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सतत होता है, ठीक है ना। सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता माय डियर स्टूडेंट F0/AP होता है, लेकिन मैंने आप लोग को बोला था माइनस लगाना जरूरी है, आवर्धन क्षमता की बात है। देखिए आप लोग को सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन, मैंने बोला था इस टाइप का क्वेश्चन पूछे हैं, बिल्कुल पूछे गए हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का था दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे आप लोग का किसका, हीरा का आप लोग का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए फ्रेंच की चौड़ाई का दोस्तों व्यंजक जो होता है डी लैम्डा बटा डी होता है। ये आप लोग को सिद्ध करने के लिए पूछता है, लेकिन काम चाम से रखना के पूछेगा, बहुत लंबा बनता है डी। मैंने सॉल्यूशन किया, बहुत लंबा बनता है, लेकिन आप लोग समझ जाओगे ना तो हलवा पूरी जैसा लगेगा, इतना आसान है, ठीक है ना। मैंने आप लोग को बोल दिया, लेकिन लंबा है दोस्तों, लेकिन बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए एक प्रकाश वर्ष बराबर दोस्तों क्या होता है, 9.46 गुना 10⁻15 + 15 मीटर होता है। देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। चलिए ऑप्शन नंबर ए में मिल गया, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का एकदम बिल्कुल परफेक्ट है माय डियर। चलिए गर्दा धुरी उड़ाना दोस्तों, ठीक है ना। चलिए कौन लेंस मेकर सूत्र कहते हैं कि माय डियर स्टूडेंट आप लोग ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा, मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं रिलेशन, कैसा रिलेशन है, तो आप लोग देख रहे हैं लेंस में का सूत्र है, ऐसा बात है। तो आप लोग ठान लीजिए, क्या ठान लीजिए, आप लोगों को 2022 का एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। आप लोग ये मत समझना कि ओमिक्रॉन ने आया और दोस्तों कोरोना आया तो एग्जाम नहीं होगा दोस्तों। आप लोग देखना, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए आप लोग एग्जाम में जाने से पहले आप लोग एक नोटबुक में तैयार कर लीजिए, नोटबुक उठाइए, उसमें लिख लीजिए लेंस में का सूत्र। केमा नंबर क्वेश्चन दोस्तों पता है आप लोग को, 21वां नंबर क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है ना। लॉन्ग में रहेगा डियर, कहेगा लेंस में का सूत्र को स्थापित करे, ये वाला सूत्र कहेगा, प्रूफ डायरेक्टली कहेगा माय डियर स्टूडेंट, ये वाला सिद्ध करे। तो आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग को 2022 एग्जाम में 100% पॉसिबिलिटी बनता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग लगेगा आप मैं पागला हूँ, आप लोग मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट, लेकिन आप लोगों के पास नोटबुक है वहाँ पर, तो आप लोग नोट कर लीजिए, वहाँ पर लिख लीजिए 21वां नंबर क्वेश्चन में मेरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वो लेंस में का सूत्र को स्थापित करना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल पूछेगा पूछेगा, ठीक है ना। आप लोग को ध्यान रखना है, कहोगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग सॉल्यूशन की बातें नहीं करते, लगता है जैसे आप लोग बहुत विद्वान है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन है पानी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है दोस्तों पानी का अपवर्तनांक। ये सही मैंने आप लोग को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराया था ना, शुरुआती से मैं आप लोग को बताते आ रहा, मैंने बोला था ये सभी क्वेश्चन आम क्वेश्चन नहीं है, ये सभी बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आएंगे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन। चलिए ये भी क्वेश्चन बताता समान, ये 10वां का क्वेश्चन, आप लोग गलती करते हो तो महामूर्ख का काम कर रहे हो, ठीक है ना। कुछ नहीं पढ़ोगे कुछ लोग तो उनको हो सकता है गलती, लेकिन आप पढ़ते हुए गलती मत करना। क्या कहें, समान आग के लिए स्पर्श न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दोस्तों अनंत होता है, ठीक है ना। ये आप लोग को बातों को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन नंबर डी को लगाना है, क्योंकि न्यूनतम पूछा था। चलिए डियर 20 नंबर क्वेश्चन का था कि कुर्सी का समीकरण, मैंने बोला था डियर कि कुर्सी का समीकरण एक बार एग्जाम में नहीं पूछा गया था, मैंने बोला था कि पूछा जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट आप लोग को विश्वास नहीं होगा, आप लोग क्या कीजिए ना, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए हैं, वहां से आप लोग वहां से देखिए, मैंने बोला था माय डियर स्टूडेंट कुर्सी का समीकरण आप लोग को एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स में, आप लोग को 2 मार्क्स का क्वेश्चन कराया था, और साथ में ये भी बोला था कि ये वाला आप लोग समीकरण लिख देना, 1 मार्क्स भी नहीं आप लोग को कटेगा। और मैंने जो कहा दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव में आया था, मैंने बोला था यहाँ से 1 नंबर ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। मैंने बोला था अगर आप लोग रेगुलर क्लास करते आ रहे होंगे दोस्तों शुरुआती से,
तो आप लोग को पता होगा, नहीं किए हैं तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, रिवाइज देना चाहूँगा, आप लोग चैप्टर वाइज शुरुआती से मेरा वीडियो आप लोग देख लीजिए, लेक्चर वीडियो, ठीक है ना। आप लोग गर्दा छुड़ा दोगे 2005 में, एकदम ऑप्शन नंबर सुनेंगे। अधिकतर 70 क्वेश्चन में दोस्तों 62-65 क्वेश्चन दोस्तों मैंने आप लोग को सेम टू सेम लड़ा दिया है। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, मुझे पता है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग शुरुआती से कोई ना क्लास करते आ रहे। अगर आप लोग शुरुआती से करते आ रहे तो आप लोग को पता होगा। क्या से दोस्तों पता है, मार्च से मैं आप लोग को ला रहा हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है ना, करवा दिया था। तो आप लोग तो आधे अधूरे आएंगे दोस्तों, कुछ लोग अगस्त से, कुछ लोग सितंबर से, कुछ आजकल में ही आए होंगे, ठीक है ना। तो मेरे बातों को समझिए, अगर नहीं देखे तो देख लेना चैप्टर वाइज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए देखिए डियर, कहा था देखिए मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में यह क्वेश्चन आप लोग को करा रखा है, ठीक है ना। कहा था कि दोस्तों ये कहाँ से ऑब्जेक्ट उठाया, पता है आप लोग को, सूर्य का प्रकाश रक्ताब क्यों दिखाई देता है, या सूर्य का प्रकाश दोस्तों जो शाम के समय रक्ताब क्यों दिखता है, उसमें से यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को पता ना दोस्तों, यहाँ पर जो होता है यहाँ पर दोस्तों समानुपात 1/λ के होता है दोस्तों, किसका, लैम्डा के पावर घात 4 के समानुपाती होता है। ये आप लोग का 2 मार्क्स क्वेश्चन में करा रहा था, तो ये दोस्तों शामिल था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो देंगे, एकदम ताल का मचेगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन एकदम इजी है। देखिए कहता है कौन है दोस्तों जो बदलता नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होता है माय डियर स्टूडेंट, जो नहीं बदलता, एकदम घोर के पी जाना है दोस्तों, ठीक है ना। क्यों देंगे, आवृत्ति हो जाएंगे, यानी कि प्रकाश के लिए अपवर्तनांक बदलने में कौन नहीं बदलता, तो आवृत्ति। देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी दिया गया। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट, एकदम गर्दा धूरी उड़ा देना है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का एकदम बिल्कुल करेक्ट है माय डियर। चलिए 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन करा कि कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है ना। तो कौन सा रिलेशन सही है, तो मैंने आप लोग को बोला था माय डियर स्टूडेंट, ये आप लोग को सेंटअप एग्जाम में पढ़ाए गए थे, ठीक है ना। सेंटअप एग्जाम में बताता ऑलमोस्ट यूट्यूबर, ठीक है ना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर भी मारे थे। लेकिन मैंने आप लोग को बोला था माय डियर स्टूडेंट, जब मैं आप लोग को करा रहा था आंसर की, तो मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले से कराया है, जो कि एग्जाम में पूछा था दोस्तों, उस वक्त किस पे, सेंटअप में। इस बार दोस्तों इंटरनेट में पूछ दिया था। सो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कलांतर दोस्तों 2 पाई गुना लैम्डा बटा पदांतर होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का एकदम बिल्कुल परफेक्ट मार दिया। चलिए 24 नंबर कहता है डियर, क्या कहता है, विनाशी व्यतिकरण के लिए कौन सा रिलेशन सही है, तो विनाशी व्यतिकरण के आया। अगर यहाँ पर दोस्तों रचनात्मक पूछता तो ये मार सकते, लेकिन विनाशी के लिए विषम हो जाता है, ठीक है ना। विनाशी यानी विषम, याद रखना 2n+1। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का एकदम बिल्कुल परफेक्ट माय डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, कहता है कि कौन है जो प्रकाश के रंग का मुख्य कारण है, तो प्रकाश के रंग का जो मुख्य कारण है माय डियर स्टूडेंट, वो तरंगधार्य है, ठीक है ना। प्रकाश के रंग का मुख्य कारण तरंगधार्य होता है दोस्तों, वेवलेंथ होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम गर्दा धुरी उड़ा देना दोस्तों, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल धुरी उड़ा के, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोग को दे रखा है, 5 मार्क्स का भी देंगे। आप लोग कमेंट करना माय डियर। मैं तो मैथ का रेगुलर क्लास ला रहा था, क्वेश्चन मैथ का, ठीक है ना, और भी कराएंगे आगे चल के, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स 5 नंबर से भी कराएंगे। देखिए कौन अवयव सहित का तन होता है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, तो मैं क्यों मुझे शर्म बढ़ता है दोस्तों बोलने में कि मैं ये क्वेश्चन कराया हूँ। अगर नहीं भी कराया होता तो आप लोग को याद आना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। ऑप्शन नंबर सी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है, ऊर्जा को खोले दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एनर्जी, यानी कि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है ऊर्जा का होता है। अवेश का तो दोस्तों अवेश का विमा नहीं, अवेश तो दोस्तों कूलाम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, ये नहीं होगा, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रा होता है, इसलिए इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 28 नंबर का था डियर, फोटोन की ऊर्जा होती है AC/λ होती है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करते रहना माय डियर, क्योंकि मैं थोड़ा तेज चलता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे मैं अपने अंदाज में चलता हूँ, ठीक है ना। AC/λ ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या देंगे, फोटोन की ईजाद होती है दोस्तों, AC/λ होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तरंग संख्या बराबर जो होता है दोस्तों 1/λ के इक्वल होता है, ठीक है ना। आप लोग देखेंगे ऑप्शन एक ए सही, बी खत्म, सी खत्म, डी खत्म, कहीं पर ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ गलती है माय डियर। आप लोग ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल परफेक्ट, एकदम रियली आंसर है माय डियर, क्योंकि मैं फिजिक्स मुझे बहुत मजा लगता है पढ़ने में, इसलिए गर्दा धुरी आता है। फिजिक्स और दोस्तों क्या सभी सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैथ और दोस्तों फिजिक्स में ज़्यादा रुचि है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए कहता दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है, तो आप लोग देख पाएंगे माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है R0 के पावर 1/3, यानी कि आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
चलिए कौन सा रिलेशन सही है माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं था, लेकिन मैं जानता हूँ माय डियर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी देंगे। आलोक का बुक होता है ना माय डियर, आलोक का, उसमें यह क्वेश्चन था, यानी कि अधिकतर क्वेश्चन आलोक से थे। एक यूमी बराबर दोस्तों 1.66505 गुना 10 टू से, ये देखिए कब पूछा गया है, ये आप लोग का 2020 में पूछा होगा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को कैसे पता रहता है मैडम, क्योंकि मैं आप मुझे अनुभव हो गया कौन क्वेश्चन का पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ 2022 के लिए कितना अनुभव हो गया। चलिए निम्नलिखित में से औसत आयु के लिए कौन सा रिलेशन से T0/1/λ। चलिए आप लोग का ऑप्शन ए खत्म, बी खत्म, डी खत्म, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा माय डियर, ठीक है ना। कहीं पर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक अभी तक देखने को मिला नहीं है। चलिए कहता है यार दोस्तों 38 दोस्तों उम्मीद है, देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहता है, इसको में से इसको घटा देंगे तो आप लोग को इतना में से गया इतना, तो कितना हो गया 248 में से फिर 10 146 हो देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए कौन सा रिलेशन सही, मैंने इसका सॉल्यूशन किया माय डियर स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर ये आया, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे बातों को समझिए, ऑप्शन नंबर ये लगाइए। द्विआधारी संख्या पूछा 200 तो 1 + 1 = 210 होता है। द्विआधारी संख्या पूछा, देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग देखिए ना, द्विआधारी संख्या ना पूछा इसलिए 10 हो जाएंगे। और गेट के लिए देखिए मैंने बोला था दोस्तों, और गेट के पूछेगा तो a + b, ठीक है ना, a + b बराबर दोस्तों 22। देखिए यहाँ पर थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। और गेट के लिए दोस्तों क्या होता है, a + b बराबर दोस्तों 22 होता है। और नॉर गेट के लिए पूछेगा माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को पता है a + b का बार बराबर 22 ये होता है। देखिए आप लोग कौन सा ऑप्शन में दिया है a + b, चलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए बिल्कुल करेक्ट आंसर। गर्दा गर्दा धूरी धूरी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए चुंबकीय घुन का मात्रक दोस्तों J/T होता है, यानी कि JT इनवर्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का एकदम बिल्कुल परफेक्ट है माय डियर। चुंबकीय घुन का मात्रक क्या होता है, JT इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल परफेक्ट आंसर माय डियर, एकदम गुड, एकदम गर्दा गर्दा धूरी धूरी रहना, ठीक है ना। चलिए ये आप लोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है माय डियर, क्या पूछा है पता है आप लोग को, ये क्वेश्चन आप लोग को 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहता है चुंबकशीलता का बराबर होता है। मैंने एक और क्वेश्चन दोस्तों बतलाया था, ठीक है ना, जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मैंने बोला था माय डियर। आप लोग देखना क्वेश्चन है तो मैं आप लोग को बतलाऊंगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बताता है एकदम बिल्कुल एग्जाम पूछा, एकदम बिल्कुल देखने को मिले थे जब मैं आप लोग को क्वेश्चन कराया था दोस्तों, जब कराया था 5 ऑब्जेक्टिव उसमें कवर किया था। मैंने बोला था ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन एग्जाम पूछे देंगे, और बिल्कुल पूछे थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन की बात नहीं है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन। देखिए नमन को ये कराया नहीं हूँ, लेकिन माय डियर स्टूडेंट मैं कहना चाहूँगा ये कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग देख पाए tan डेल्टा वाला V/BH होता है। मैं आप लोग को एक सबूत देना चाहूंगा, आप लोग को 2020 वाला, ठीक है ना, 2020 वाला जितना क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का एकदम घोर करके पी लीजिए, एकदम आप लोग का दोस्तों जो फिजिक्स का क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन का जवाब जो है, तीनों क्वेश्चन 2020 से आया है। क्या क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। अवतरण का दोस्तों जो सूत्र स्थापित करने के लिए आया था, ठीक है ना, वो वाला। और दोस्तों प्रकाश के परिवर्तन या परिवर्तन के लिए दोस्तों तरंग सिद्धांत के आधार पर दोस्तों नियम सिद्ध करना 2 गो, और एक दोस्तों निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किए 3 गो। देखिए दोस्तों ठोकने का भी काम करता है, तो आप लोग ध्यान रखना ऑप्शन नंबर हो जाएंगे एकदम बिल्कुल, आप लोग भी ठोकेंगे एकदम क्या दोस्तों, तो क्वेश्चन पर सही ठोकेंगे, यानी कि क्वेश्चन जो कहेंगे वो आ जाएगा, ये ठोकने का मतलब है। चलिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान दोस्तों 0 डिग्री होता है, सॉरी 90 डिग्री होता है, और विषुवत का पर दोस्तों 0 होता है। मैंने आप लोग को बोला था कि एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल पूछेंगे। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान दोस्तों 90 डिग्री, ठीक है ना, और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री, ठीक है ना। ये से बात आप लोग को एकदम याद रखना है, 90 डिग्री ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए चुंबक के लिए ज्यामितीय लंबाई Lg और चुंबकीय लंबाई L में रिलेशन है, तो दोस्तों Lm बराबर 5/6 Lg। ये सभी आप लोग को चैप्टर वाइज होता है ना यार, उसमें मैंने ठोका था आप लोग को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए 42 नंबर के ठोके दोस्तों आप लोग आंसर। मैंने आप लोग को बोला था ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, माना दोस्तों एग्जाम फाइनल एग्जाम में नहीं आप लोग को देखने पर मिला, लेकिन माय डियर स्टूडेंट मैंने जो गेस किया ये बिहार बोर्ड के नज़र में था ना, तो आप लोग समझिए जितना गेस किया ना आप लोग को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना माय डियर, मेरे बातों का अगर फॉलो करते हो तो, क्योंकि मैं दोस्तों ठोकने का काम करता था, लेकिन मैंने ठोका था तो आप लोग ऑप्शन नंबर आप लोग का एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने बोला था ये क्वेश्चन आएगा एकदम बिल्कुल आया माय डियर। मैंने बोला था यूमी नोट के लिए जो होता है दोस्तों 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी मीटर,
या तो आप लोग को यहाँ तक नहीं है, मान लिया हमारे दोस्तों कि यहाँ पर आप लोग नहीं सीखेंगे, लेकिन मैंने आप लोग को कराया था दोस्तों 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि 2022 में बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन लेकिन याद नहीं आया, लेकिन उसमें मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को कवर किया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का एकदम बिल्कुल ठोकने लायक सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए चलो दोस्तों, निर्वात की दोस्तों क्या पूरा निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति सुनो, तो मैंने आप लोग को बोला था दोस्तों, कहा था कि एग्जाम में पूछेंगे, तो बतलाइए ठोकिए कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है हमारे स्टूडेंट सुनो, था मैंने एक बार नहीं क्या बतलाऊं यार, आप लोग क्या स्टूडेंट हो, मैं एक बार नहीं कई बार आप लोग को बता रखा हूँ, ठीक है ना। तो ये बात को आप लोग एकदम ठान लीजिए, आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। निर्वात की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो शून्य होती है, ठीक है ना। चलिए चलिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग को कब पूछा है मैं आप लोग को बतला देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग को 2021 के लिए जो जारी हुआ था इंटरनेट मॉडल पेपर, जैसा ये वाला आप लोग को जारी होता है, पिछले इंटरनेट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो मान होता है माय डियर विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए C बराबर 1/√μ0 ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल परफेक्ट आंसर माय डियर, ठीक है ना। बिल्कुल ठोकने का काम करते हैं, समझिए ऐसा है, ठीक है ना। चलिए, 1 किलो का तरंग धारे का मान जो होता है माय डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का मैंने बोला था पिछले वीडियो में 10⁻⁻7 से लेकर के 10⁻11 तक होता है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट -7 दिया गया ना, बस यही आप लोग का ऑप्शन नंबर दे देंगे। देख सकते हो दोस्तों 2021 आप लोग का एकदम लास्ट डे आज, ठीक है ना। तो आप लोग समझ रहे दोस्तों, आप लोग को 2021 कितने खुशियां दे करके गया। आप लोगों ने दोस्तों ऐसा मेहनत किया, एकदम लग रहा है एकदम कबाड़ देंगे 2022 में, तो आप लोग भूलिएगा 2021 को नहीं। अगर रिजल्ट आएगा 2022 को, लेकिन याद कीजिएगा 2021 को। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग का रिजल्ट 2022 में होता है, लेकिन आप लोग तैयारी किस में किए हैं 2021 में। तो आप लोग को मिल का पत्थर कौन सा दोस्तों साल साबित हुआ 2021। अगर 2021 से मान लीजिए माय डियर आप लोग का कोरोना ही रह जाता, तो आप लोग 2022 में एग्जाम देते, लेकिन परिणाम ऐसा आता कि आप लोग निराश हो जाते। लेकिन माय डियर स्टूडेंट 2021 को आप लोग शुक्रिया अदा कीजिए, जो आप लोग को दोस्तों विकल्प दोगुना कर गया, और आप लोग को एग्जाम में एकदम तहलका मचाने के लिए एकदम आप लोग को तैयारी भी हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए को ठोकिए। चलिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा कितनी होती है दोस्तों, आप लोग ठोकिए कौन सा आंसर ठोकेंगे। देखिए क्या आपका पूछा गया है 2015, 2017, 2019, 2021। चलिए, अभी चांस नहीं, लेकिन पूछेगा तब पर ये आप लोग का ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक समानांतर होती है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए, किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान जो होता है दोस्तों 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। आप लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन, ए खत्म, बी खत्म, सॉरी डी खत्म। चलिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एकदम इजी हलवा वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, बिल्कुल तालका मचेगा। चलिए, प्लांक नियतांक विमा क्या होता है, तो ml² T इनवर्स, ml² T इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए, बी खत्म, सी खत्म, डी खत्म। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, कहता है कौन से, देखिए कौन से मैं कैसे बतला दूँ, ऑप्शन तो देखना पड़ेगा ना। चलिए, देखिए माय डियर, एक इलेक्ट्रॉन बराबर की, देखिए एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम जूल, तो जूल में दिया गया है जूल, ठीक है ना। तो 1.6 गुना 10⁻19 जूल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर में दे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10⁻⁹ जूल। यहाँ पर क्या दिया गया, एक पॉइंट, ये खत्म हो गया, 1 ये भी खत्म, ये भी खत्म। चलिए, ऑप्शन नंबर ए आप लोग आया एकदम बिल्कुल परफेक्ट है माय डियर, विश्वास कीजिए, ठीक है ना। चलिए, ये आप लोग को सेंटर में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना, तो आप लोग समझ सकते हो यहाँ से कई क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे एग्जाम में। कहता क्या है कि रेडियो धार्मिक छाया के कौन सा व्यंजक सही है। देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग को अगर ठोकवाना है ना, अगर 95 प्लस 100 प्लस 100 में 100, तो आप लोग कहता हूँ माय डियर, जो आप लोग को कहूँगा वह है कि आप लोग काम करना। इसमें आप लोग को जो दिया गया है ना क्वेश्चन, जो आप लोग को देख रहे हैं नीचे, आप लोग का जो सब्जेक्टिव जारी हुआ है ना इंटरनेट वाला, उसमें से एक नंबर 5 में फिक्स कर लीजिए। और क्या बतलाऊँ दोस्तों, आप लोग क्या समझ कीजिएगा ना, लेंस में का सूट होता ना, एकदम कमेंट कीजिए ना, एकदम ठोकेंगे आप लोग को एकदम ऑनलाइन, एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम बिल्कुल वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों, एकदम बिल्कुल बिहार बोर्ड में ठोका जाएगा वो क्वेश्चन आप लोग को। सर डायरेक्टली एग्जाम में कितना नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और क्या बतलाऊँ दोस्तों, आप लोग को एक और बतला दो, तो निराक्षीय स्थिति में
दोस्तों विद्युत तीव्रता का व्यंजक, ये भी आ सकता है। ये सभी क्वेश्चन गेस क्वेश्चन है, एकदम इजी हलवा हलवा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बात को समझिए ना, हलवा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अल्फा कण के निम्नलिखित में कौन सा रिलेशन सही है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों किसके लिए? अल्फा कण के लिए, जान ही कहेंगे। चलिए कहता है संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग n बचा। देखिए मैंने आप लोग को 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन कहा दोस्तों 5 उसमें कहा था आप लोग को n बाई NH बटा 2 पाई। देखिए ये नहीं होगा, मैं ये मानने जा रहा था, ये वाला होगा L बाई NH बटा 2 पाई के गुणन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ये आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए कैथोड किरण जो होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉन होती है, कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन होती है। परमाणु में दोस्तों क्या उपस्थित होता है? इसका आप लोग कमेंट करके बताना, एकदम आसान है। क्या आशा है माय डियर? आप लोग कमेंट करके बताना, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, ठीक है ना। तो आप लोग सोच करके बताना माय डियर कौन सा ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना। एकदम आपके लिए एक क्वेश्चन रहा है, प्रथम नियम की बात है, ठीक है ना। चलिए प्रथम नियम तो बेस होगा, दूसरा नियम ऊर्जा होता है, ठीक है ना। द्वितीय नियम जो होता है दोस्तों दूसरा, ये आप लोग को ऊर्जा का होता है, प्रथम नियम आवेश का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए माय डियर ये आप लोग को लगभग सेंटअप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों चिट करने के लिए ये आप लोग को 2022 में आएगा, यही क्वेश्चन की बात कर रहा था, ठीक है ना। ये आप लोग को क्या क्वेश्चन है पता है? ये क्वेश्चन है कैश, तो ये क्वेश्चन हो सकता है 23, 24, 25 के आसपास में मिलेगा ना दोस्तों। कहेगा कि वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो आप लोग का नाम म्यू0 I बटा 2R सिद्ध करके चले आना और कमेंट करके बतलाना यहाँ करके एकदम लड़िए सर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, ठीक है ना। 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, ये तो रिलेशन पूछ जाए तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए 1 किलो वाट घंटा वाला दोस्तों 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। कितना इजी जी दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो आप लोग को एकदम तहलका मचा देना चाहिए। चलिए 1 टेस्ला बड़ा जो होता है दोस्तों क्या होता है? न्यूटन एम्पियर बटा मीटर होता है। आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? 1 टेस्ला बड़ा दोस्तों न्यूटन। चलिए कहा था दोस्तों आदर्श, देखिए मैंने बोला था माय डियर स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आए हैं। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध अनंत होता। आदर्श अगर वोल्ट मीटर पूछता, देखिए माय डियर आदर्श एमीटर पूछा तो अनंत, अगर आदर्श से दोस्तों पूछता एमीटर, ठीक है ना, ये तो वोल्ट मीटर पूछा तो अनंत हुआ, आदर्श एमीटर पूछेगा तो शून्य। बस इतना आप लोग को ध्यान रखना है, एकदम एक बार नहीं कई बार आप लोग को चैप्टर वाइज में कराए हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, विक्षेप बटे धारा, ये दोस्तों नहीं कराए थे। ए मीटर की दोस्तों धारा सुग्राहिता होते विक्षेप बटे धारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगी। देखिए माय डियर मैं आप लोग को मानता हूँ आप लोग मेरे चैनल से पढ़ाई करते हैं, तो आने वाला समय भी होगा ना, आने वाला दोस्तों समय होगा, वो आप लोग अपने दोस्तों भाइयों, ठीक है ना, मित्रों को आप लोग बतलाइएगा इस चैनल के बारे में, ठीक है ना। आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से अगले बार तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना। आप लोग देखेंगे दोस्तों 2022 में आप लोग को अलग से खुशखबरी दी जाएगी, ठीक है ना। क्या खुशखबरी है वो आप लोग को एग्जाम के बाद मिलेगा, ठीक है ना, या तो एग्जाम के बीच में या तो एग्जाम देने के बाद। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए मीटर बराबर दोस्तों जो होता है 250 रहता है, विक्षेप बटे धारा होती है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट है माय डियर। चलिए स्वयं प्रकातों का मात्रक दोस्तों हेनरी होता है, ठीक है ना। प्रकातों का मात्रक पूछेगा तो हेनरी होगा, ठीक है ना। ये दोनों का मात्रक पूछेगा तो हेनरी होगा। देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों। आवेश का मात्रक कूलम होता है, ये नहीं होगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ये नहीं होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। इतना बेहतर तैयारी कराता हूँ दोस्तों, एक ऑब्जेक्टिव से 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर करता हूँ, तो आप लोग दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों और बहनों को बतलाएगा जो 2022 नहीं 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। बिल्कुल माय डियर आप लोग ये चिंता में मत ना कि मेरा एग्जाम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कितना भी कोरोना आ जाए, ओमिक्रॉन आ जाए, कोई आ जाए, आप लोग का एग्जाम होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड है तो बाहर बोर्ड होता है। यहाँ बिहार बोर्ड में दोस्तों बाहर होता है, कितना भी कोरोना आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एग्जाम आप लोग को ले लिया जाएगा। लेकिन मतलब कि कहने का मतलब दोस्तों हुआ कि पूरे दोस्तों कोरोना गाइडलाइंस के नियमों को पालन करते हुए आप लोग को बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग एकदम निश्चित हो तैयार कीजिए, एकदम जम करके आप लोग सोचिए कि टॉपर बनेंगे। विकल्प ढूंढने किस लिए किए आप लोग को? टॉपर बनने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग बनिए और चैनल का मेरा नाम रोशन कीजिए, ठीक है ना। चलिए प्रतिवर्ती धारा के निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन से, तो आप लोग को ध्यान रखना RMS बराबर जो होता है दोस्तों 0.777 I नॉट होता है। ऑप्शन नंबर ये आप लोग का है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है माय डियर। चलिए ये आप लोग को पूछा, ये मैंने आप लोग को कराया था, ये दोनों ऑब्जेक्टिव एक साथ कराए थे, लगभग ये नहीं कराए थे लेकिन ये कराए थे आप लोग को, ठीक है ना। इससे रिलेशन था। प्रेरक प्रतिघात के लिए जो होता है दोस्तों XL बराबर जो होता है ओमेगा L होता है, ओमेगा L। ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे।
देखिए माय डियर, आप लोग को एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो मेरा दोस्तों अनुभव कहता है कि मैं आप लोग को जो सॉल्यूशन करा दूंगा, जितना मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव देता हूं दोस्तों, उतना में से आ जाता है। अगर आप लोग शुरुआती से आप लोग क्लास करते आते ना दोस्तों, तो आप लोग इतना खुश होते हैं कि एकदम निश्चित हो जाते हैं, एकदम सभी ऑब्जेक्टिव क्लियर है। अगर आप लोग ऐसा चाहते हो दोस्तों, तो आप लोग चैप्टर में बार जो दिया गया आप लोग को प्ले लिस्ट, वहाँ से आप लोग अध्ययन करके कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए प्रतिवर्ती धारा परिपथ में ये सी देखिए संधारित्र सी है, कैपेसिटी है दोस्तों सी है, तो आप लोग को धारिता का प्रतिघात क्या होगा, तो आप लोग ध्यान रखना। इसका जो होता है दोस्तों आप लोग का ओमेगा सी हो जाता है बाटा में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए एल आर प्रतिपाती का शक्ति गुणांक पूछा गया तो सेंटअप में, तो मैंने बोला था प्रतिबाधा पूछेगा सेंटअप में नहीं फाइनल में, लेकिन पूछ दिया इंटरनेट में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। प्रतिवार्ती धारा परिपथ में दोस्तों 262 शिखर धारा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों मैं ढीला मार रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप लोग को थोड़ा सोल्यूशन करना पड़ेगा। इसमें 220 बोल दिया, शिखर धारा का मान पूछा 220 बटे, चलिए क्या इसका 1/2 LI² था, ठीक है ना। ये भी आप लोग को चैप्टर बाद में कराए थे। धारावाही प्रेरित, देखिए धारावाही प्रेरित चुंबकीय ऊर्जा का मान, ये मैंने आप लोग को करा रखा है 1/LI। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। जितना कराता है उतना में से आ जाता है। चलिए चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चला करने कार्यकारी बल होता है दोस्तों, ए वेक्टर बराबर, ये नहीं कराते, मैं झूठ कह रहा हूँ, मैंने आप लोग को लॉरेंज बल कराया था, उसी से रिलेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन आगे डी है, कितना जल्दी मैंने खत्म कर लिया सोच सकते हो आप लोग, एकदम नहीं, एक दो सौ क्वेश्चन छूट गया, तो सॉरी। चलिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, पी बराबर आर। देखिए दोस्तों यहाँ पर विद्युत व्यंजक विद्युत शक्ति का दोस्तों रिलेशन पूछा है, सही। तो पी बराबर जो होता है दोस्तों V² बटे आर आता है। देखिए आप लोग पी निकालिएगा, पी आएगा नहीं, पी निकालना पड़ता है। इसका तो दोस्तों मान बताइए, तो आप लोग को 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। 2018 में देखिए मेरा बैटरी लो हो गया, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते रहिए, आप लोग वीडियो को शेयर करते हो, ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। देखिए दोस्तों आप लोग को सब्जेक्टिव में इतना हलवा क्वेश्चन पूछा गया, लॉरेंज बल क्या है। तो लॉरेंज बल क्या है, तो आप लोग जानते होंगे लॉरेंज बल क्या, विद्युत विद्युत क्या, ये सब जानते हैं। लॉरेंज बल दोस्तों थोड़ा थोड़ा याद है, देखिए मैं आप लोग को थोड़ा सोल्यूशन करता हूँ दोस्तों। क्या होता है कि जब एकांक आवेश को, ठीक है ना, एकांक आवेश को नहीं, इसके लिए बोल रहा हूँ, अगर जब दोस्तों लॉरेंज बल समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करता है, तो उसके दोस्तों विपरीत दिशाओं में दोस्तों बल लगता है, जिसे दोस्तों लॉरेंज बल कहा जाता है। अब विद्युत जो होता है दोस्तों, विद्युत विद्युत का विद्युतीय विद्युत अगुण दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तो दोनों आवेश के गुणनफल को विद्युत विद्युत कहा जाता है। संधारित्र की परिभाषा को समझाए तो संधारित्र का मात्रा फैराड होता है, ठीक है ना। आप लोग इसका परिभाषा जानते हैं, कहाँ के दोस्तों जो होता है ना, विभव में दोस्तों वृद्धि करने पर विभवांतर में जो उत्पन्न होता है उसी को कहा जाता है। प्रतिरोधकता क्या है, ये सभी आप लोग को मैंने करा रखा आप लोग को, ठीक है ना। तो आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं तो पता होगा। देखिए मैंने ये भी करा दिया दोस्तों, ये भी करा दिया, ये नहीं कराए हैं, लेकिन आप लोग को हो सके तो करा दिया होगा, याद नहीं, ठीक है ना। अन्योन प्रेरण क्या, ये नहीं कराए हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन है दोस्तों ईजी। आप लोग ये मास में नहीं कराए थे, इसका मतलब है कि हार्ड क्वेश्चन है, सभी ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। पिछले बार कराए थे दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन आप लोग को लड़ गया पिछले बार से। देखिए पिछले बार कराए थे पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से क्या, ये भी लड़ गया, ये भी लड़ गया, ये नहीं पढ़ाए थे, लेकिन आसान है, ठीक है ना। ये भी आप लोग को लड़ गया था अधिकतर ऑलमोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखे ना। और यहाँ पर देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे गए थे, किरचॉफ का आप लोग को सेंटअप में पूछा गया था, और देख सकते हो माय डियर यहाँ पर भी पूछा गया, तो समझ सकते हो 22 में भी पूछ सकता है। ये आप लोग को विद्युत के निरक्षीय स्थिति में दोस्तों पूछा गया था विद्युत विभव, ठीक है ना, किसी बिंदु पर 2021 में, तो हो सकता है 2022 में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है ना। ये आप लोग को 2020 में पूछा था माय डियर, तो हो सकता है इस बार लेंस में का सूत्र पूछ दें, हो सके तो आपता लेंस के लिए पूछ दे। ये भी आप लोग को 20 में पूछा गया था दोस्तों टैंक सिद्धांत के लिए। ये आप लोग को 2019 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, ये भी आप लोग को पूछा गया था दोस्तों 2020 में। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। गर्दा धूड़ी उड़ाना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे डियर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।